हम मौजूद आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में और नलवा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें। पवन प्रधान हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है जो गंगवा से हैं। रणवीर सिंह गंगवा पंचायत मिनिस्टर हैं अब की बार, पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे, तो वो इसी गांव से आते हैं, नलवा विधानसभा क्षेत्र से ही। और यहाँ प्रजापति समाज का अच्छा दबदबा रहता है। सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा 10,000 कुछ सर्टिफिकेट जो प्रस्तुति पत्र दिए भिवानी में प्रजापति समाज का बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था कुछ दिन पहले। हर गांव में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी जो बर्तनों का मिट्टी का काम करते हैं, जो कुम्हार जो गरीब हैं, जो आजकल उनको बढ़ावा देने के लिए भी मिट्टी का काम बंद हो गया, जो डीजे करते थे, जो हकदार थे, क्या उनको मिल पाया या फिर ये बातें सब हवा हवाई है? ये मुद्दा हवा हवाई है अभी तक तो, परंतु अगर कहीं मिलने की बात आती है तो राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाते हैं। प्रजापति समाज में जो रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री जरूर हैं, परंतु सामाजिक ज्ञान उनको कभी नहीं रहा है। समाज के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कभी भी। यहाँ जो कुछ एक लोग जो मिनिस्टर बने हैं या एमएलए बने हैं, उन्होंने समाज को बेचने का काम किया है। काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा था, परंतु आज एक कैबिनेट मंत्री तक बन के हम सिमट चुके हैं, और वो भी ऐसे डम्मी टाइप में कि हम उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। रणवीर गंगवा इतने खराब होते तो सब बार बार जनता क्यों? गधे को सरताज बनाना चाहते हैं ताकि गधा अपने लेवल में रहे। घोड़े को कभी राज नहीं देते, क्योंकि पता है वो तो घोड़ा तो अपने मनमानी करने है। आज तक उसने समाज का कोई जिला परिषद बनाया हो, आज तक कोई समाज का ब्लॉक समिति चेयरमैन बनाया हो रणवीर गंगवा ने। बाढ़ संबंध में हमने बकायदा सरपंच ने लिखित में लेटर पैड पे लिखित में 300 से 500 एकड़ तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने का हमने कहा, और वहां आईआईटी बनवा देते रणवीर गंगवा और रणधीर पनियार दोनों के दोनों मिले हुए हैं। दोनों गंफी भर भर के मिले रणधीर और रणवीर गंगवा, जो असल में मिट्टी का काम करते हैं। गंगवा गांव में 1 या 2 ही घर हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, और बताओ उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं 70 आदमियों को, जो 20-30 किले के मालिक हैं। एक भी आदमी उसको नहीं मिला जिसको ये मिलना चाहिए, जिसका मिट्टी का काम हो, जिसका मिट्टी बर्तन बनाने का काम हो। एक भी सिंगल आदमी नहीं कहते रणवीर गंगवा जी भी यू है, मैं मान लूंगा। भाई साहब बिल्कुल जीरो। हाँ, खुद की राजनीति सेफ रखना चाहते हैं, खुद की राजनीति करते हैं। हाथ जोड़ के टिकट लिया हुआ है, कदे चौटाला कन लिया हुआ है, कदे खट्टर कन लिया हुआ है, तड़के उड्डे कन भी लिया हुआ केबरा। आप मैंने रणवीर गंगवा दोनों चुनाव लड़ा दियो, आमी सामी लड़ा दियो चुनाव, पता चल जाएगा आपने। ना मैं पार्टी से किसी से होऊंगा, ना वो पार्टी किसी से होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में और नलवा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें। पवन प्रधान हमारे साथ खास बातचीत तो मौजूद है जो गंगवा से हैं। और गंगवा की बातचीत के तो गंगवा गाँव का विशेष महत्व है हरियाणा की राजनीति में। रणवीर सिंह गंगवा पंचायत मिनिस्टर हैं अब की बार, पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे, तो वो इसी गांव से आते हैं, नलवा विधानसभा क्षेत्र से ही। और यहाँ प्रजापति समाज का अच्छा दबदबा रहता है, और जहाँ प्रजापति समाज कुम्हार जाति चाहती है वो नेता अक्सर वहाँ बन ही जाता है। और सबसे बड़ा वोट बैंक है प्रजापति समाज का पूरे हरियाणा प्रदेश में नलवा विधानसभा क्षेत्र। तो कई विषयों पे पवन प्रधान जी से बातचीत करेंगे, जो खुद गंगवा से प्रधान हैं, और ये भी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और राजनेताओं की खचाई भी करते रहते हैं साथ साथ। पवन प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बिल्कुल जी, आपका भी स्वागत है यहाँ आने पे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, क्या कहेंगे फिलहाल राजनीति को लेकर, क्योंकि रणवीर सिंह गंगवा है और फिलहाल बीजेपी का कमल का फूल खिला है यहाँ से, रणधीर पनियार यहाँ से हैं, तो राजनीति के बाद के सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा 10,000 कुछ सर्टिफिकेट जो प्रस्तुति पत्र दिए भिवानी में प्रजापति समाज का बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था कुछ दिन पहले, पूरे हरियाणा को पता है, आपको भी पता है। वहाँ पर सर्टिफिकेट दिए गए थे कि हर गांव में 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी जो बर्तनों का मिट्टी का काम करते हैं, जो कुम्हार जो गरीब हैं, जो आजकल उनको बढ़ावा देने के लिए भी मिट्टी का काम बंद हो गया। दियो बनाओ, मटके बनाओ, बाहर से मिट्टी नहीं लेके आनी पड़ेगी, आपको अतिरिक्त बाहर नहीं उठाना पड़ेगा, इसके सिलसिले में। लेकिन वो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह गंगवा खुद पंचायत मिनिस्टर हैं, तो आप भी गंगवा से आते हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, और आप ये मुद्दा पुरजोर से उठा भी रहे हैं। इश्यू को लेकर क्या कुम्हार जाति को वो मान सम्मान, वो प्रस्तुति पत्र, जो वो 5 एकड़ जो ज़मीन के टुकड़ा, वो सही लोगों को जो डीजे करते थे, जो हकदार थे, क्या उनको मिल पाया या फिर ये बातें सब हवा हवाई हैं, या फिर वो रसूखदार लोग वो लेके चले गए? देखो, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये मुद्दा हवा हवाई है अभी तक तो, परंतु
अगर कहीं मिलने की बात आती है तो राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो राजनीतिक अपने रसूखदार लोगों को देना पसंद करते हैं, ना कि अच्छे सामाजिक लेवल के जो आदमी है जो मिट्टी का काम कर रहे हैं असल मायने में उनको मिलना चाहिए। एक राजनीति से हटके अगर आप किसी का भला करोगे तो आप नेता को आओगे। परंतु यहाँ इस हरियाणा क्षेत्र में जो मैं करता हूँ प्रजापति समाज की बात, तो प्रजापति समाज में जो रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री जरूर हैं, परंतु सामाजिक ज्ञान उनको कभी नहीं रहा है। समाज के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कभी भी, क्योंकि मिट्टी जो कला है एक बहुत बड़ी कला है, मिट्टी बनाने की कला। और ये रणवीर गंगवा तो आज मिनिस्टर है, प्रजापति समाज के लोग जो जिन्होंने इतिहास लिखा और इस इतिहास में जो मिट्टी का काम जिसको आकार देने में पता नहीं कहाँ से मिट्टी उठा के कहाँ किस आकार में कुम्हार जो समाज है उसको देता है मिट्टी का। एक दीपक भी बना देता है, एक सुराही भी बना देता है जिससे पानी पीने की ठंडा पानी भी मिलता है, और एक दीपक भी बनाता है जिसमें अग्नि जगती है। और कुम्हार एक वो व्यक्ति है जो अपनी फैक्ट्री में रोज़ आग लगा के सोता है। पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओगे आप तो कोई भी आदमी अपनी फैक्ट्री में आग लगा के नहीं सोएगा। कुम्हार जाति के जो लोग हैं, कुम्हार समाज के जो मिट्टी का काम करते हैं, वो अपनी फैक्ट्री में आग लगा कर सोते हैं, तभी वो मिट्टी फैक्ट्री को जला के दूसरे के घर को रोशन करते हैं। दूसरे के घर को रोशन करते हैं। तो ये समाज जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल का समाज है। परंतु यहाँ जो कुछ एक लोग जो मिनिस्टर बने हैं या एमएलए बने हैं, उन्होंने समाज को बेचने का काम किया है। क्योंकि असल मायने में जड़ तक जाओगे आप तो उन गरीब कुम्हारों के लिए इस समाज के जो नेता बने हैं आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। और मैं चाहता हूँ एक समाज की विडंबना है, या समाज को मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा नेतृत्व नहीं मिला आज तक कि वो समाज का भला कर सके। जैसे कि इस कुम्हार समाज को आज से जो पूरे हरियाणा भारत में प्रसिद्ध समाज था, हम गुरुदक्ष महाराज जी के वंशज हैं। आपने सुना होगा गुरुदक्ष महाराज जो बहुत बड़े अपने आप में एक महान संत हुए हैं, और गुरु की कृपा से एक समाज का जो निर्धारण किया गुरुदक्ष, दक्ष के नाम से जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं गुरुदक्ष महाराज जी के वंशज हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा था, परंतु आज एक कैबिनेट मंत्री तक बन के हम सिमट चुके हैं, और वो भी ऐसे डम्मी टाइप में कि हम उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। आपने कहा डम्मी टाइप, चलो मान लेते हैं रणवीर सिंह गंगवा फिलहाल कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, लेकिन आपने एक बात और भी बोली, अभी मिनिस्टर बन जाते हैं तो ऐसे तो बनते नहीं, आपकी जनता ही बनाती है, कुम्हार जाति के लोग ही तो बनाते हैं। यहाँ पे आपका ही दबदबा, अच्छा खासा वोट बैंक है, जितना आप जाएंगे वो मिनिस्टर यहाँ पे जो बनेगा, जो नेता बनेगा वो। लेकिन इतना तो अगर वो खराब होता है तो बार बार तो फिर वो कैसे जीत जाते हैं? जिताते तो आप लोग, जो वोट आप लोग। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कोई भी समाज आज के टाइम अगर कोई राजनीति कर रहा है तो कुम्हार समाज भी ये सोचेगा भी हमारा समाज का आदमी बने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चौधरी भजनलाल जी यहाँ राज करते थे, काफ़ी टाइम से राज करते आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि एक कुम्हार समाज को नेतृत्व नहीं दिया। चौटाला साहब ने अपने आप को, इसको चौटाला साहब को ये पता थोड़ी था कि रणवीर ऐसा निकल जाएगा, उसने इसको टिकट दी। टिकट देने के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये चुनाव हार गए। अब चौटाला साहब ने तो कुम्हार समाज में बड़ी मेहर की और इसको हारे हुए एमएलए को राज्यसभा सांसद बना दिया। परंतु राज्यसभा सांसद बनाया तब चौटाला साहब ने यह कहा था कि आप समाज का भला करो, परंतु समाज का नहीं भला कर सकते। अब इतना बड़ा इनका 3 बार वो मंत्री मिनिस्टर रहते आ रहे हैं, आप कहते हैं भला नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ जी, मंत्री एमएलए बनना एक अलग चीज़ है, नेता बनना एक अलग चीज़ है। आपने देवीलाल जी का नाम सुना, वो सीएम रहे, उनका एक बड़ा ओरा था, वो कई बार चुनाव हारे और कई बार चुनाव जीते, परंतु वो नेता थे। चौधरी बंशीलाल जी थे, वो नेता थे, उनको ज़मीनी स्तर का पता था। वो किसी गरीब के घर खाना खाना पसंद करते थे, किसी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाते थे। वो घर बैठे लोगों से मिलना चाहते थे और गरीबों की सुनवाई करते थे। वो मसीहा रहे, देवीलाल हो गए, बंशीलाल हो गए, चौधरी भजनलाल जी ने भी गरीबी देखी थी भाई साहब। ओढ़नी का जो काम है वो बेच के उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। हर घर में उनका रसूख था भाई साहब। एक छोटे से पंचायत मेंबर से उन्होंने सीएम तक का सफ़र जो छुआ, वो लोगों से तो छुआ भाई साहब।
उसको राजनीतिक नेता मान सकते हो आप, परंतु रणवीर गंगवा जो है, लेकिन बार बार जनता जिता तो रही है, कुछ तो खासियत होगी उन लोगों में, या फिर जीत कैसे जाते हैं? पवन गंगवा, आप भी जेजेपी पार्टी से आते हैं, आप भी जेजेपी पार्टी दूसरे चौटाला के साथ। मैंने 15 साल कुलदीप बिश्नोई जी के साथ काम किया और मेरे को राजनीति करते हुए मैंने शुरुआती दौर में 17 साल की उम्र में मैंने राजनीति शुरुआत कर ली थी, परंतु हमें जो भी राजनीति हमने की वो समाज के प्रति की, और समाज 36 बिरादरी का होता है। मैं ये नहीं कहता कि कुमार समाज ही राजनीति करता है। अगर आपको नेता बनना है तो 36 बिरादरी के आपके काम करने पड़ेंगे, परंतु आपकी खास बात ये होती है कि जिस वोटों के लिए आपको राजनीति में लाया गया, बनाया गया, उस समाज का आपने कुछ नहीं किया, तो ये भी तो विडंबना है ना। रणवीर गंगवा समाज की भी तो है। पवन गंगवा जी क्यों बनाती है? जहाँ जिस जाति की नफरी होती है नेता वही बनता है वहाँ का, तो स्वाभाविक है। आप यहाँ नलवा में, बरवाला में आपकी नफरी अच्छी खासी है, तो आप जिधर चाहेंगे, जिधर इशारा होगा वो बनेगा। रणवीर गंगवा इतने खराब होते तो साहब बार बार जनता क्यों जीता? मैं बता देता हूँ जी आपको कैसे जीत जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ आपको इस बात के लिए भी, क्योंकि समाज में एक तो होता है जी काम करने वाला आदमी। आपने सुना होगा अभी गधा भी सारा दिन काम करता है और उसको कुर्डी पे क्यों छोड़ा जाता है? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से उन दर्शकों तक ये मैसेज है कि गधा भी काम करता है सारा दिन, खूब सारा वो ढोता है, सामान ढोता है, परंतु उसको लास्ट में कुर्डी पर छोड़ा जाता है। और घोड़ा जो होता है वो शायद गधे से कम मेहनत करता है, परंतु उसको भी कहाँ छोड़ा जाता है? अच्छा चारा दिया जाता है, अच्छे चने डाले जाते हैं। गधे और घोड़े की बात है ये, वो अपनी अपनी फितरत होती है। अगर घोड़ा जो होता है ना जी, अब जो राजनीतिक लोग हैं, तो रणवीर गंगवा वो घोड़ा है। राजनीतिक जो लोग हैं ना जी, कौन से श्रेणी में? गधे को सरताज बनाना चाहते हैं ताकि गधा अपने लेवल में रहे। घोड़े को कभी राज नहीं देते, क्योंकि पता है वो तो घोड़ा तो अपने मनमानी करने हैं। गधे को सारा दिन तो काम लेंगे और उसको फिर छोड़ देंगे। तो जो ये आप जो कह रहे हो ना, अभी आप बार बार इसको जिताया, आप समाज की तो एक नेता चौटाला साहब ने दिया था वो, ना कि समाज ने चौटाला साहब को दिया था। समाज इकट्ठा होकर कभी चौटाला साहब के पास नहीं गए, भी हमारा ये आदमी है इसको बना दो राज्यसभा सांसद। चौटाला साहब ने बनाया था। 3 योजना मिनिस्टर विधायक रहे हैं रणवीर गंगवा। क्या लगता है कुछ समाज के लिए, आपके समाज के लिए कर पाए? क्यों आपके समाज? मैं आपको बता देता हूँ, समाज की बात है। आप इतिहास उठाओ और चैनल इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात की डिबेट करके देख लेना आप कभी, और किसी भी चैनल वाले, कि आज तक उसने समाज का कोई जिला परिषद बनाया हो, आज तक कोई समाज का ब्लॉक समिति चेयरमैन बनाया हो रणवीर गंगवा ने, आज तक कोई गांव का सरपंच किसी गांव का बनाया हो रणवीर गंगवा ने समाज का, तो मैं आपको सीधा तौर पे चैलेंज देता हूँ, हमने बनाया है। हम कहते हैं हमारा जो प्रजापति समाज का, कुम्हार जाति का कोई नहीं बनाया। जब बनने की बात आती है किसी कुम्हार समाज को, तो पहले तो मैं बता देता हूँ, उनको डर लगता है, बना क्यों दे रहे हैं? 17 साल की उम्र में मैंने चुनाव लड़ा था। मैंने कुलदीप बिश्नोई का साथी होने के कारण है रणवीर गंगवा ने अनेकों प्रयास किए मेरे को हराने में, और ये तक कह दिया कि अगर हमारे पक्ष में आता है तू तो तेरे को चुनाव जिता देंगे। हमने कहा कि चुनाव ही आपके सामने लड़ रहे हैं, आप हराने जिताने की तो बात की बात करो, छोड़ो आप इस बात को। आपसे डर लगता है रणवीर गंगवा, कहीं नेता ना उभर जाए तुम्हारी। तो ठीक है पवन प्रधान जी, हमारे साथ पवन गंगवा खास बातचीत में मौजूद है नलवा विधानसभा क्षेत्र से। हर नेता की फितरत होती है। हुड्डा साहब के बारे में भी जनता जनार्दन कहती है, उनके कई कांग्रेस के नेता इंटरव्यू में कहते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, चौटाला हो, कोई भी हो, कोई नेता नहीं चाहता कि ये इस समाज का, तुम्हारे समाज का तुमसे ऊपर चला जाए, सब दबाना चाहते हैं। तो रणवीर गंगवा ने भी तो वही कह दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, जो भी राजनीति करता है वो समाज से करता है। समाज को रोजगार दे, समाज को शिक्षा दे, समाज को सुविधा दे, तो समाज रणवीर गंगवा के साथ है। मैं भी समाज में आता हूँ ना। मेरी बात सुनो, कोई बड़ा एजुकेशन हब बनाया हो रणवीर गंगवा ने। साहब अरबों खरबों रुपए की अभी घोषणा हुई है आपके यहाँ। रणवीर पनियार ने अभी आपके नलवा विधानसभा क्षेत्र में मतलब अच्छी खासी लंबी चौड़ी घोषणाएं, अरबों खरबों की घोषणाएं हुई हैं। अगर वो सिरे चढ़ गई तो बल्ले बल्ले हो गई उनकी, आपके विधानसभा क्षेत्र की तो। और रही रणवीर गंगवा की बात,
चलो वो भी आपके समाज से आते हैं, चलो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं फिलहाल, तो ये जो घोषणा है ये हवा हुआ यही है फिर इनका? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखित में एक लेटर जारी किया था कि किसी भी गांव में अगर कोई जमीन हो तो हमें 300 से 400 एकड़ जमीन चाहिए, हम आईआईटी बनाना चाहते हैं। रणवीर गंगवा भी रोज अखबार पढ़ता है, रणधीर पनियार भी रोज अखबार पढ़ता है, अन्य नेता भी रोज अखबार पढ़ते हैं। और बाढ़ संबंध में हमने बकायदा सरपंच ने लिखित में लेटर पैड पे लिखित में 300 से 500 एकड़ तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने का हमने कहा, और वहाँ आईआईटी बनवा देते रणवीर गंगवा और रणधीर पनियार, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों गम्फी भर भर के मिले, रणधीर और रणवीर गंगवा। अब आपने 2 दिन पहले की बात बता देता हूँ मैं, मेरे को तो पता चला कि नायब सिंह सैनी को, वो हमारे ताऊ जी हैं जैसे कि परिवार में ही हैं, रणवीर गंगवा के भाई हैं, उनको देखो वो तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब वो रणधीर पनियार उनके पास लेके जाते हैं। तो रणवीर गंगवा और रणधीर तो एक ही चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं ये कहता हूँ आपको कि अगर कोई असल मायने में समाज, छत्तीस बिरादरी हमारी है, अगर आप राजनीति करने में पवन प्रधान भला कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं भला कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता भी मैं भला कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। भला तो उस मालिक को करना है भाई साहब, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। अगर ये कोशिश करे, मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी यही ला के दे देंगे, केवल इनका पल्ला ही ना हो, केवल नायब सिंह सैनी इनकी मानता ही ना हो, रणवीर गंगवा की भी ना मानता हो, परंतु कोशिश करने वाले की कभी नहीं हार होती, कोशिश करता रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, कहीं आपने लिखित में, कहीं अखबारों में, कहीं हेडलाइन, कहीं विधानसभा में ये बोले। ठीक है पवन गंगवा जी, अब बातचीत चल रही है, आपके समाज का अच्छा खासा यहाँ दबदबा हरियाणा में, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग कम्युनिटी की दबदबा होता है, तो पूरा हरियाणा के भी हम बातचीत करें कुम्हार जाति की, और खासकर रणवीर गंगवा का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि खुद वो कुम्हार जाति से, प्रजापति समाज से आते हैं, और आप भी काफ़ी सक्रिय राजनीति में अच्छा खासा यहाँ पे नेताओं को मतलब उंगली रखते हो 24 घंटे, और अच्छी खासी राजनीति कर रहे हैं आप भी। मेरा कहने का सिलसिला ये है, हजारों की तादाद में सर्टिफिकेट, प्रस्तुति पत्र दिए, प्रजापति समाज का बड़ा सम्मेलन था आपका। अब वो डीजीओ जो हरियाणा प्रदेश के जो वास्तव में हकदार हैं, या नलवा विधानसभा क्षेत्र, बरवाला विधानसभा क्षेत्र के लोग जो उनको मिल पाया, और 5-5 एकड़ ज़मीन की घोषणा की। भाई बाहर से मोल मिट्टी लेके आते हैं, दूसरे गांव से लेके आते हैं, हर प्रजापति समाज के एक गांव को 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी ताकि मिट्टी फ्री मिले, वो उनकी हो जाएगी। सही लोगों को मिल पाया या फिर ये मतलब हवा हवाई आपकी नज़र में? आप नलवा की बता दीजिए, बरवाला की बता दीजिए। मैं कहता हूँ जी, ये जो है ना बात है, ये अखबारों में और सीएम के पास ही अच्छी लगती है। आप धरातल पे गए? धरातल पे मैं सबसे मिला हूँ, गया नहीं, सबसे मिला हूँ। और मेरी जब बाइट आई है तो मैं उन कुम्हारों के घर गया हूँ जो असल में मिट्टी का काम करते हैं। गंगवा गांव में 1 या 2 ही घर हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, और बताओ इनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं 70 आदमियों को जो 20-30 किले के मालिक हैं। गंगवा गांव में 20-30 एकड़ के मालिक होना और उनको सर्टिफिकेट मिलना कौन सी उचित की बात है? ये ऐसा तो है नहीं। अगर रणवीर गंगवा से गलती होगी तो वो दूसरे दिन माइक ऑन स्टेज आके बोल देते। ये जानबूझ के प्लानिंग के तहत रणवीर गंगवा करता है, हर बार करता है। अब चेयरमैन बनना था, घर की वही काका लिखनी है, ये बात होगी। परंतु इस काका ने, जो गरीब लोग हैं वो वंचित रह गए। अभी आप कह रहे हैं लिखने नहीं देंगे, साहब लिख तो दिया, 5 एकड़ जमीन तोड़ी नहीं होती, वो लोग बेरोजगार बैठे। लिखी दिया इसीलिए तो लोगों को पता चल गया ना कि असलियत क्या है इसकी। उनको पता नहीं चला। कुमार समाज जो वोट देता है, आज तक इसको वोट दिया है जिसने, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो उनको पता नहीं चलेगा भी आपके बारे में क्या करना चाहता है या क्या आपको राजनीतिक यूज करना चाहता है रणवीर गंगवा, ये पता नहीं चल गया उनको। ठीक है, नलवा की बातचीत करें हम स्पेशल। क्या कहोगे लोगों को? खाली पूरे नलवा में घूमते हो आप, हर कुम्हार को आराम से जानते हो, प्रजापति समाज के लोगों को हर घर में आप जरूर जाते हैं। क्या सारे गांव में ये हाल है या उनको भी 5-5 एकड़ जो मतलब हकदार थे उनको मिला है, वो अपना रोजगार चला रहे हैं? या सब जगह यही चल रहा है? मैं ये कह दीजिए, एक भी आदमी उसको नहीं मिला जिसको ये मिलना चाहिए, जिसका मिट्टी का काम हो, जिसका मिट्टी बर्तन बनाने का काम हो। एक भी सिंगल आदमी नहीं कह दे रणवीर गंगवा जी भी यो है, मैं मान लूंगा रणवीर गंगवा की। और बताओ, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य नहीं है। आप ये बताओ कि उन आदमियों को सर्टिफिकेट मिलना जिनके पहले से जमीनें हैं,
वो काम ही नहीं करते मिट्टी का, कौन सा औचित्य है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि रणवीर गंगवा से आप बाकायदा चाहिए, आपका इंटरव्यू हुआ आगे भविष्य में तो आप पूछ सकते हो भी आपने कभी अपने समाज के आदमी को जिला परिषद बनाया, ब्लॉक समिति मेंबर बनाया, या कोई पंचायत मेंबर बनाया, या पंचायत चेयरमैन बनाया, कोई भी आपने किसी को टिकट दिलवाई हो, या आप दीवाने की प्रयास कर सकते हो? भाई साहब बिल्कुल जीरो। हाँ, खुद की राजनीति सेफ रखना चाहते हैं, खुद की राजनीति करते हैं, हाथ जोड़ के टिकट लिया हुआ है, कदे चौटाला कन लिया हुआ है, कदे खट्टर कन लिया हुआ है, तड़के उड्डे कन भी लिया हुआ केबरा। राजनीति जो करनी है वो टाइम की करते हैं वो। विपक्ष में तो कभी गए ही नहीं है ना, विपक्ष में जाओ तो पता चल जाए धूप छाएगा। आप मेरी बात सुनो, आप मैंने रणवीर गंगवा दोनों चुनाव लड़ा दियो, आमी सामी लड़ा दियो चुनाव, पता चल जाएगा आपने। ना मैं पार्टी से किसी से होऊंगा, ना वो पार्टी किसी से होंगे, निर्दलीय लड़ा दो चुनाव, पता चल जाएगा, समाज फैसला कर देगा। जब जिस पार्टी जिस सत्ता में आना चाहती है, जिस सत्ता में लगती है पार्टी आना, उसी सत्ता में फिट हो जाता है। रणवीर गंगवा की ये खास बात है। ठीक है, अब हरियाणा के लोग भी वंचित रह गए होंगे। अगर नलवा में कुम्हार जाति बहुत ज़्यादा है, लगभग नफरी है 70%। अब यहाँ ऐसा हो रहा है तो हरियाणा में भी लाखों सर्टिफिकेट बांटे हैं इन्होंने, तो सब जगह यही बोल रहा है। तो हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे, और अब क्या एक्शन लेने वाले हो आप? आपने बता तो दिया ये कमियां हैं, हवाई कर दिया, अरबों खरबों जो स्कीम थी वो बंदर बाट कर दी, घर के भाई काका लिखनिया, सारी बातें आपके सही हैं। अब उनके ऊपर एक्शन क्या लिखा पड़ी, क्या समाज के हर घर तक जाएंगे, जो भी मिट्टी का काम करते हैं उनको जागरूक करेंगे ताकि उनके साथ गलत ना हो। वो हमारे भाई हैं, हम मिट्टी का काम नहीं करते हैं परंतु हम उनके साथ खड़े हैं। क्या बड़ा कुछ आंदोलन करेंगे सबको इकट्ठा करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, समाज जो कहेगा हम समाज के साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। राजनीति एक अलग विषय है, जहाँ से भी हम करेंगे कर रहे हैं, जहाँ से भी हमें करनी है, राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति से हटकर भी हम पहले समाज का करेंगे। समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज का भी ये नहीं कि रणवीर गंगवा के जो चाहते आदमी उनको पटा मिल गया, उनकी वाई करें या उनकी तारीफ करें। उन समाज के लोगों को जो असल मायने में उनको मिलनी चाहिए, हम उनकी बात करेंगे और हम करते रहें और करते रहेंगे। ठीक है, अब कम्युनिटी सेंटर भी आपका वहाँ जगह खाली पड़ी थी, वो भी कई सारी जगह चली गई आपकी? वो हुड्डा साहब ने हमारी मड़िया मेट कर दी। कम्युनिटी सेंटर की जगह थी आज़ाद नगर में, मड़िया मेट कर दी हमारी हुड्डा साहब ने। तो अब वो वहाँ वो जगह भी नहीं बची आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। तो अगर ठीक है, आप रणवीर गंगवा पे अभी काटो भरा ताज है। पवन गंगवा इतना आसान नहीं है राजनीति करना जितना आप बता रहे हैं, ये काटो भरा ताज है। आप बाहर बैठ के बोल रहे हैं, आज जब इस कुर्सी पे बैठ के बातचीत करेंगे और ये काटो भरी कुर्सी पे आप बैठ नहीं पाएंगे। इतना आसान नहीं है इस पर काम करना और बोलना, बहुत बंदिशें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। आप मतलब जब आपकी सत्ता में आते हैं आप कर पाएंगे इतना फास्ट काम जो बता रहे हैं? देखो सर, समाज के लिए काम करना कोई काटो बरताज नहीं होता, समाज से ही आदमी बढ़ता है। आप भी कर रहे हो? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रणवीर गंगवा का कद नहीं था कि उनको चौटाला साहब ने टिकट दे दी। समाज के 27,000 वोट थे हमारे नड़वा इलाका में, समझ गए आप बात? जो चौधरी भजनलाल जी के पढ़ते थे हमेशा। रणवीर गंगवा पे चौटाला साहब ने दया करी, रणवीर गंगवा को टिकट दे दी। 27,000 वोट वो और प्लस जो इनेलो के वोट वो, इनके वोट आए थे अच्छे खासे। ये चुनाव बेशक आ रहे हो परंतु रिजल्ट दिया था समाज ने। जब समाज रिजल्ट दे सकता है कोई चीज़ का तो नेता क्यों नहीं दे सकते? अब मेरे को कभी कोई चौटाला परिवार या कोई देवीलाल परिवार, कोई बंसीलाल परिवार, कोई भी राजनीति में जब लेके आएगा तो मेरे को ये तो दिखेगा ना भी पवन गंगवा के इतने वोट हैं समाज के। ये अगर पवन गंगवा के पढ़ते हों और प्लस पार्टी के वोट पढ़ते हों तभी एमएलए बनते होंगे ना। अब 3 हल्के छोड़ दो, ये नड़वा, आदमपुर और बरवाड़ा, इससे अलाइदा रोहतक चुनाव लड़ाओ ना समाज के आदमी को। अगर रणवीर गंगवा बड़ा नेता है तो रोहतक जाके चुनाव लड़े, जैसे अजय सिंह ने बयानी चुनाव लड़ा था और जीत के आए थे। नेता बनना अलग चीज़ है, एमएलए बनना अलग चीज़ है। एमएलए तो क्या पता आपने क्या समझौता किया हो, एमएलए बन जाओगे। नेता, हमें एमएलए का शौक नहीं है ना, हम एमएलए बनना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, हम नेता बनना चाहते हैं, हम नेता हैं, नेता रहेंगे और नेता ही बनेंगे। तो आपके आशाओं पे, यानी कि रणवीर गंगवा 3 बार जो पद, बड़ा पद पे रह चुके हैं, बिल्कुल खरे नहीं होते? बिल्कुल नेता नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि नेता समाज के ही बातों से आगे बढ़ते हैं। किसानों की बात करो, शिक्षा की बात करो,
समाज की बात करो तभी तो नेता बनेंगे ना। हमें नेता बनना है, हमें समाज की बात करेंगे, सर्व छत्तीस बिरादरी की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात आएगी तो हम शिक्षा पर बात करेंगे, स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे। अगर कहीं समाज की बात आएगी तो वहाँ समाज को उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही है, जो योजनाएं सरकार दे रही है, उन तक घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। अगर कहीं बात आई आंदोलन की, कहीं भी कोई चीज़ की बात आई तो हम समाज के साथ भी खड़े हैं। और छत्तीस बिरादरी की कोई बात, जैसे कि अब किसान के अंदर जो है पूरे हरियाणा प्रांत में कभी जो यहाँ जो शहरों में पानी भरा हुआ है वो किसान वर्ग के लिए बहुत ही जो मुआवजा ना मिलना उसको गलत बात है। तो हम समाज में किसानों के भी साथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम नेता तभी बनेंगे ना जब हम लोगों के साथ खड़े होंगे, उनकी ज़रूरत के ऊपर खड़े उतरेंगे। चलो पवन प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका कीमती समय लिया। नहीं, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो, आपने यहाँ आके मेरे को छोटा से व्यक्ति को मान सम्मान दिया और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हो, तो मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और आपके चैनल जो आपके व्यूवर हैं उनको भी मैं नमस्कार करूँगा और आपको धन्यवाद दूँगा। तो हमारे साथ ये पवन गंगवा खास बातचीत में बने हुए थे, जेजेपी पार्टी से आते हैं और इन्होंने कहा है कि कुम्हार जो कम्युनिटी है, वैसे तो छत्तीस बिरादरी के साथ है ये भी कहा है, लेकिन खासकर जो एक दो हलके हैं यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा है कुम्हार जाति का। लेकिन रणवीर गंगवा ने ये कहते हैं कि कुम्हार जाति के लिए आजकल कुछ नहीं किया, और फिलहाल जो बातचीत कर रही है मिट्टी के बर्तन बनाइए, रोज़गार लीजिए, 5 एकड़ ज़मीन दीजिए, प्रसूति पत्र दीजिए। ये कहते हैं कि खुद अपने क्षेत्र अपने हलके में नलवा के अंदर ये हालचाल है तो हरियाणा में क्या होगा। जो हकदार हैं उनको कुछ नहीं मिला, वो चुपचाप बैठे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, अपने पैसे से कर रहे हैं छोटा मोटा रोज़गार, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली। और इस बात को लेकर हम कहीं ना कहीं खट्टर साहब, सैनी साहब और ऊपर तक भी पहुंचाएंगे और समाज के लोगों को कहते हैं घर घर जाके जागरूक करेंगे और हम आंदोलन भी करेंगे सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए कि ये हकदार थे लोग, इनको ये मान सम्मान नहीं मिला तो बाकी लेके कौन चलेगा मान सम्मान। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।